ठीक है, तो पावर बीआई में हमने देखा है कि रिलेशनशिप्स हम बनाते हैं टू फिल्टर द डेटा। ओके, तो मतलब डेटा फिल्टरिंग इज द मेन पर्पस ऑफ बिल्डिंग द रिलेशनशिप। ओके, तो इस तरह से हमने एक मॉडल तो बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमने एक मॉडल तो बनाया, बट लेट्स से अभी फिलहाल मेरे पास एक ही रिलेशनशिप है, बट मुझे कभी कभी इस तरह से सिचुएशन है मेरे पास। फॉर एग्जांपल, लेट मी से डेटा टेबल, लेट मी, आई डोंट वांट दिस। ठीक है, कभी कभी इस तरह से सिचुएशन है मेरे पास कि दो टेबल्स के बीच में मोर देन वन रिलेशनशिप बनी हुई है। ओके, तो ये सेल्स टेबल है। सेल्स टेबल के अंदर मेरे पास एक ऑर्डर डेट नाम का कॉलम है। ओके, लेट मी जूम दिस सो दैट यू विल बी एबल टू सी। तो यहाँ पे एक ऑर्डर डेट नाम का कॉलम है, दूसरा है शिप डेट नाम का कॉलम है। अब सपोज मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखो, रिलेशनशिप मैंने बनाया है ऑर्डर डेट के बेसिस पे। व्हेन आई ओवर द माउस ऑन दिस लाइन, तो ये रिलेशनशिप लाइन के ऊपर मैं माउस ओवर करता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे दो कॉलम दिखाता है, एक इसमें से डेट एंड इसमें से ऑर्डर डेट। अब वो हाईलाइट हो जाता है, देखो ये इस तरह से हाईलाइट हो जाता है। अब ये हाईलाइट हो गया तो इसका मीनिंग ये है कि ये दो कॉलम के बीच में अगर मैं कुछ भी डेटा फिल्टर करता हूँ, मतलब अभी मैं इस कैलेंडर टेबल से, फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैंने एक टेबल लिया, अभी फिलहाल मैं टेबल ले रहा हूँ, कोई भी टाइप का विजुअल ले सकते हो कि इट्स नॉट लाइक कि हम ओनली है। तो कैलेंडर से मैं डेट हायरार्की में जाके ईयर पिक करता हूँ। लेट्स से इफ आई वांटेड टू सी द सम ऑफ सेल्स बाय ईयर। ओके, बट सम ऑफ सेल्स बाय ईयर हम यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें सपोज मान लीजिए आपको सम ऑफ सेल्स बाय शिप डेट चाहिए, ये तो ऑर्डर डेट के ईयर से हो गया। शिपमेंट डेट तो अलग हो सकता है, लेट से कुछ ऑर्डर जो होंगे वो 2023 में आएंगे और उसका शिपमेंट हो सकता है 2024 में, राइट। तो शिप डेट एंड ऑर्डर डेट अलग है, तो मुझे शिप डेट को कंसिडर करना है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर, तो ये एक मैंने इस तरह से टेबल बना दिया था। लेट्स से मैं इसको विजुअल्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये इस तरह से आपको बनेगा टेबल। ठीक है, एंड बार चार्ट बनाना है कोई भी, या फिर पाई चार्ट बनाना है, तो इस तरह से आप चार्ट तो बना सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी चैलेंज ये है कि वो वाला किस तरह से यूज करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इफ आई मेक दिस एज अ टेबल, तो ये दोनों को टेबल ही बना देता हूँ, तो कि नंबर्स अच्छे से दिखेंगे। स्मॉल सेट ऑफ डेटा है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है, इसमें जो हमने सम ऑफ सेल्स यूज किया है, वो मेरा ऑर्डर डेट की बजाय शिप डेट पे कैलकुलेट हो, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। तो इसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें इस डेट को शिप डेट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। अब प्रॉब्लम ये होता है, एक टेबल में, मतलब दो टेबल के बीच में एक ही रिलेशनशिप, एक्टिव रिलेशनशिप हो सकती है। उससे ज्यादा रिलेशनशिप आप बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सारे रिलेशनशिप इनएक्टिव रहेंगे। इनएक्टिव मतलब ऑटोमेटिक फिल्टरिंग उन रिलेशनशिप्स के बेसिस पे कभी नहीं होगा। तो जैसे कि मैं शिप डेट एंड कैलेंडर के बेसिस पे अगर फिल्टरिंग करता हूं, ओके, फिल्टरिंग करता हूं, तो ये कभी भी नहीं परफॉर्म करेगा, ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं करेगा जब व्हेन आई यूज दिस विजुअल्स एंड ऑल। तो एक्टिव रिलेशनशिप के बेसिस पे ये फिल्टर होगा। मैं चाहता हूं कि इनएक्टिव रिलेशनशिप्स के बेसिस पे फिल्टर हो। तो अब वो अगर करना है, ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको ये इंप्लीमेंट करना होगा, अदरवाइज वी आर ऑलवेज गुड विद द एग्जिस्टिंग एक्टिव रिलेशनशिप। तो ऐसा कभी आएगा इन फ्यूचर, देन ओके। तो लेट्स से मैंने क्या करना, मैंने यहां से सम ऑफ सेल्स लेके आना है, बट डायरेक्टली आप नहीं लेके आ सकते इस केस में। इस केस में पॉसिबल है बिकॉज द एक्टिव रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट बिटवीन ऑर्डर डेट एंड द डेट ऑफ कैलेंडर, बट देर इज नो एक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन शिप डेट एंड डेट ऑफ कैलेंडर टेबल। तो इसके डेट में ये देखो, ये डॉटेड डॉटेड लाइन से अगर आपको कुछ दिखता है रिलेशनशिप में, तो समझ लेना वो इनएक्टिव रिलेशनशिप है। ठीक है, इसको एक्टिवेट करने का एक ही तरीका है, जो एग्जिस्टिंग एक्टिव है उसको डीएक्टिवेट करो, देन यू कैन मेक दिस एज अ एक्टिव। बट दैट इज नॉट द केस हियर, बिकॉज हमें दोनों से चाहिए, राइट। तो एक में किसी को तो एक्टिव रखना होगा, एक कोई तो इनएक्टिव रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिक फिल्टरिंग नहीं होगा। तो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू,
ओके, तो यहाँ पे एक मेजर बनाना पड़ता है, तो मेजर्स के बारे में हमने देखा है। ओके, तो एक मेजर हम बना लेते हैं। इफ आई क्लिक ऑन दिस टेबल एंड इफ आई राइट क्लिक, तो यहाँ पे न्यू मेजर का ऑप्शन आता है। इवन इफ यू गो टू द डेटा टूल्स फ्रॉम द रिबन, तो यहाँ पे भी सॉरी आई गॉट सिलेक्टेड न्यू कॉलम इंस्टेड, सो लेट मी हिट द एस्केप बटन। तो एस्केप बटन यूज करके आप कैंसिल कर सकते हैं जो भी आपने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से मैं न्यू मेजर बना लेता हूँ। ठीक है, अब न्यू मेजर सिलेक्ट करने के बाद आपको एक वैल्यू डिराइव करना है। देखो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, वो टेबल में यूज कर सकते हैं आप मेजर्स, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उसको एक कार्ड के ऊपर ही यूज कर सकते हैं, तो आप यू कैन यूज द मेजर्स इन द टेबल आल्सो। तो ऑटोमेटिकली फिल्टरिंग तो होगा बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ सेल्स अमाउंट। ये देखो, इसको यूज करूंगा, मैंने इसका नेम चेंज नहीं कर रहा, और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, सेम आउटपुट मिल रहा है, राइट। तो ऑटोमेटिक फिल्टरिंग तो हो रहा है, बट मेरा क्या विषय यहाँ पे मुझे इसको मॉडिफाई करना है। एंड हमने देखा था कि इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो एक फिल्टर कंटेक्स्ट चाहिए होता है। वो कंटेक्स्ट हमें प्रोवाइड किया गया है कैलकुलेट फंक्शन में। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नाम का फंक्शन यूज करता हूँ। तो कैलकुलेट के बारे में हम थोड़ा सा इन डिटेल जान लेंगे जब व्हेन वी विल सी द फिल्टर फंक्शंस। ओके, तो कैलकुलेटर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं जो सिंगल वैल्यू डिराइव करेगा। एंड देन उसके अंदर जहाँ पे फिल्टर वन टू, तो यहाँ पे फिल्टर मॉडिफिकेशन कंटेक्स्ट दिए हैं। मतलब यहाँ पे आप खुद के फिल्टर्स किस तरह से मॉडिफाई करना है ये डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एग्जिस्टिंग एक्टिव रिलेशनशिप की बजाय दूसरे रिलेशनशिप जो इनएक्टिव है, मतलब कस्टम रिलेशनशिप जो मैं डिफाइन करूंगा इसमें। बट आपको यहाँ पे भी रिलेशनशिप यूज करने के पहले वहां पे इनएक्टिव रिलेशनशिप मॉडल में बनानी पड़ेगी, देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू दिस यूज दिस। तो मैं आपको ये भी परफॉर्म करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा रिलेशनशिप यूज करना है। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ, यूज रिलेशनशिप। ठीक है, अब यूज रिलेशनशिप मैंने यूज किया। अब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर आपको पैरामीटर देने हैं, कॉलम नेम वन, कॉलम नेम टू। तो मैंने डेट दिया, कैलेंडर का डेट दिया, दिस इज व्हाट माय फर्स्ट कॉलम, एंड शिप डेट दिया, राइट। ये दो कॉलम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यूज करनी है मुझे यहाँ पे डेटा फिल्टर करने के लिए। ओके, एंड बस इतना ही आपको डिफाइन करना है। ऑटोमेटिकली देखो डेटा चेंज हो गया, यहाँ पे 3266 है, यहाँ पे 3219 है, राइट। तो मतलब ऑब्वियसली शिप डेट से जो कैलकुलेशन आएगा 2001 के लिए वो कम ही रहेगा। ऑर्डर्स तो 2001 में ज्यादा हो सकते हैं, बट शिपमेंट्स की जो अमाउंट रहेगी ऑब्वियसली वो थोड़ी सी लिटिल बिट लोअर हो सकती है। टोटल अमाउंट तो उतना ही रहेगा, टोटल इम्पैक्ट नहीं होगा। वो उसका जो सप्रेस हुआ 2001 का अमाउंट होगा वो 2002 में ऐड होगा, क्योंकि उसका शिपमेंट 2002 में होता है। तो इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप इनएक्टिव रिलेशनशिप को एक्टिव बना सकते हैं यूजिंग रिलेशनशिप फंक्शंस इन डैक्स। तो ये रिलेशनशिप फंक्शंस है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब उसमें से हमने यूज रिलेशनशिप यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे आप जाके देखोगे तो यहाँ पे कॉलम नेम वन, कॉलम नेम टू, इन डिटेल यू कैन सी एंड हियर व्हाट दिस फंक्शन रिटर्न्स नो वैल्यू। तो ये फंक्शन कोई रिटर्न वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। ओके, द फंक्शन ओनली एनेबल द इंडिकेटेड रिलेशनशिप फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कैलकुलेशन। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको एक्टिवेट करता है ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करने के लिए ही एक्टिवेट करेगा, अदरवाइज वो इनएक्टिव मोड में ही रहेगी। यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, एंड ये जो इनएक्टिव रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप को मैं सपोज डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको एरर आएगा, देखा यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, बट यहाँ पे आपको एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला में डैक्स से भी अगर रिलेशनशिप बनानी है, ठीक है, देखो मेजर में भी एरर दिखा रहा है, तो डैक्स से भी अगर आपको रिलेशनशिप बनानी है तो प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता है कि उसके बीच में इनडायरेक्ट और इनएक्टिव रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, राइट। तो ये चीज आपको याद में रखनी होगी कि इनएक्टिव रिलेशनशिप्स को ही एक्टिव कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो वी कैनॉट यूज दोज टू कॉलम्स टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन यूज रिलेशनशिप दैट्स। ठीक है, अब एक मैंने इसमें से इस मेजर को यूज कर लिया। ओके,
एंड सेल्स बाय शिप डेट आई विल से, तो यहाँ पे नेम हम दे सकते हैं सेल्स बाय शिप डेट। ओके, इस तरह से मैंने दे दिया, राइट। अब दूसरा फंक्शन है इसमें रिलेटेड करके, तो रिलेटेड बहुत इजी है। रिलेटेड का यूज क्या होता है, तो जब आपको आपके दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना हुआ है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे टेरिटरी में रिलेशनशिप बना है, टेरिटरी में कंट्री के डिटेल्स है, एंड सेल्स में क्या है, तो सेल्स में मेरा सपोज मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, तो सेल्स में मेरे क्या है, सेल्स में मेरे सेल्स का डेटा है, और इसमें मुझे कंट्री को लाना है, कंट्री का कॉलम यहाँ पे क्रिएट करना है। आई हैव टू मैप द वैल्यूज ऑफ कंट्रीज टू ईच रो, ठीक है। तो जैसे एक्सेल में हम वी लुकअप लगाने के लिए करते हैं कि दो कॉलम के बीच में कॉमन वैल्यूज, मतलब दो टेबल्स के बीच में एक कॉमन वैल्यू वाला कॉलम देखेंगे ना, उसके बीच इस पे मैच करके वो हम वी लुकअप लगा के जो जैसे वैल्यूज को दूसरे टेबल से इस हमारे जो मेन टेबल है उसमें लेके आते हैं, वही ऑपरेशन यहाँ पे होता है, बट यूजिंग रिलेटेड। तो रिलेशनशिप होने के कारण आपको यहाँ पे कुछ भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लेट मी सिलेक्ट न्यू कॉलम, और यहाँ पे मैं कंट्री को मैप कर सकता हूँ डायरेक्टली बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। तो एक वी लुकअप जिस तरह से काम करता है उसी का रिप्लिकेशन है, हम कह सकते हैं उसी का, उसी टाइप का फॉर्मूला है। और इफ ऐसे कंट्री, और कंट्री इज इक्वल टू वैसे रिलेटेड। ओके, नॉट वी लुकअप, सो रिलेटेड। एंड रिलेटेड में मुझे यहाँ पे बताना है कि कौन सा कॉलम लेके आना है, तो मैंने कहा कंट्री, आपको बस टेरिटरी कंट्री कॉलम नेम सिलेक्ट करना है, इससे एंटर, ऑटोमेटिकली वो मैप हो जाएगा, राइट। इस तरह से कंट्री मैप होगा बेस्ड ऑन दी टेरिटरी की, सेल्स टेरिटरी की है ना, इसके बेसिस पे रिलेशनशिप बना हुआ है दो टेबल्स के बीच में, तो इसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली मैपिंग होता है। तो टेरिटरी में देखोगे तो आपको 10 ही वैल्यू मिलेंगे, राइट। तो इस तरह से वीलुकअप लगा के एक्सेल में हम जैसे परफॉर्म करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी परफॉर्म हो रहा है। तो ये एक इतना ही सिंपल फॉर्मूला है, रिलेटेड करके रिलेटेड को यूज करना है। अब दूसरा फॉर्मूला होता है क्रॉस फिल्टर, ठीक है। अब क्रॉस फिल्टर मतलब क्या होता है, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। द फंक्शन ओनली सेट द क्रॉस फिल्टरिंग डायरेक्शन फॉर द इंडिकेटेड रिलेशनशिप फॉर द ड्यूरेशन ऑफ क्वेरी। अब क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन के बारे में हमने सब थोड़ा सा देखा था, राइट। ये जो एरो होता है, ये एरो एरो क्या इंडिकेट करता है, तो एक फिल्टर डायरेक्शन इंडिकेट करता है, मतलब टेरिटरी टेरिटरी टेबल का डेटा, लेट्स से दिस रिलेशनशिप को मैं कह रहा हूं, तो ये डेटा इस टेबल को फिल्टर कर सकता है। जैसे कि अभी फिल्टर के बारे में मैं बताता हूँ कैसे हमने डेट को यूज किया। देखो, डेट को हमने यूज किया ऑर्डर डेट के साथ रिलेशनशिप बना के यहाँ पे, एंड जब मैं इस टेबल से कैलेंडर टेबल से डेट को पिक कर रहा हूँ, उसमें से ईयर को पिक कर रहा हूँ, राइट। तो इस टेबल के सारे कॉलम्स इस टेबल के डेटा को फिल्टर करके मुझे एग्रीगेशंस वगैरह दे रहे हैं। ऑब्वियसली एग्रीगेशन मिल रहा है मतलब आपको ईयर वाइज सम मिल रहा है, मतलब वहां पे ऑटोमेटिक फिल्टरिंग हो रहा है, राइट। और वो फिल्टर उसका डायरेक्शन डिसाइड करता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन हम अगर चेंज कर देंगे, ठीक है, ऐसे चेंज करना है, सिंगल एंड बोथ दो ही होते हैं, तो ये सिंगल तो ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। तो ये डायरेक्शन किस तरह से रहता है, तो प्राइमरी की इफ यू अंडरस्टैंड एंड फॉरेन की इफ यू अंडरस्टैंड, तो प्राइमरी की से फॉरेन की तरफ रिलेशनशिप जाता है। तो इस कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट डेट नहीं रहेगा, कैलेंडर टेबल में, कैलेंडर टेबल में कोई भी डुप्लीकेट डेट नहीं रहेगा। इवन इफ आई कम टू द टेरिटरी, ये वाला हमने कुछ टाइम पहले ही डेटा को व्यू किया था, इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड कंट्री के लिए डुप्लीकेट नहीं रहेगा, राइट। बट इसमें डुप्लीकेट रहेगा, तो ये बनता है टेरिटरी के अंदर जो डेटा है वो प्राइमरी की वाला डेटा है, एंड इस टेबल के अंदर मतलब जहां पे बहुत सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड से वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, तो वो होता है हमारा फॉरेन की, जो हमारे इस की को रेफर करता है। तो इस तरह से रिलेशनशिप, तो प्राइमरी की टू फॉरेन की रिलेशनशिप हमेशा मतलब फिल्टरिंग डायरेक्शन होता है, ये डिफॉल्ट है। बट लेट से आपको इसको एनेबल करना है टू वे फिल्टरिंग, राइट। तो टू वे फिल्टर एनेबल करना है, ओके फाइन। तो प्रॉब्लम ये है कि
फिल्टर का एनेबल करना है तो देखो, जब बोथ साइड रिलेशनशिप, मतलब सॉरी, बोथ साइड फिल्टरिंग जब आप एनेबल करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे परफॉर्मेंस इशू आ जाता है, तो थोड़ा सा पावर बीआई का परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। लार्ज कैलकुलेशन के लिए आपको देखने को मिलेगा, ये आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि बहुत स्मॉल सेट ऑफ डेटा हमने कंसिडर किया है फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से हर एक कंट्री के लिए कितने प्रोडक्ट्स है, राइट? तो ये प्रोडक्ट का टेबल है, तो काउंट ऑफ प्रोडक्ट मुझे चाहिए बाय कंट्री, राइट? तो क्वेश्चन क्या है, आई वांट काउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय कंट्री। ठीक है, टोटल 397 प्रोडक्ट है, काउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय कंट्री। तो उसको अगर लेके आना है, तो हमने देखा था कि हम किस तरह से बना सकते हैं। ये तो मैंने एक टेबल यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन कंट्री में सिलेक्ट करता हूँ, बाई कंट्री चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे आया, मैं टेरिटरी में, टेरिटरी से मैंने कंट्री को यहाँ पे ब्रिंग किया, तो इतने सारे कंट्रीज है मेरे पास। देन इन कंट्रीज में से मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट नेम का काउंट में ले लेता हूँ। ओके, प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम को मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिकली आ रहा है। बट यहाँ से मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मुझे काउंट चाहिए, फर्स्ट चाहिए, लास्ट चाहिए, तो मैंने कहा मुझे काउंट चाहिए। तो काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम, देखो कुछ भी फिल्टर नहीं हो रहा। 397 में, जैसे मैंने बताया 397 या 398 प्रोडक्ट्स है, तो वो सारे फिल्टर एज इट इज है, मतलब सारे नंबर्स एज इट इज सबके लिए दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे? कैलकुलेशन तो हो रहा है, बट कुछ भी फिल्टर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके बीच में रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट फिल्टरिंग डायरेक्शन नहीं है प्रॉपर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो टेरिटरी वाला टेबल है, ये भी सेल्स को फिल्टर कर रहा है, प्रोडक्ट जो है ये भी सेल्स को फिल्टर कर रहा है। अब मेरा क्या कहना है, मेरा रिक्वायरमेंट ये इस तरह से बनता है। ओके, यहां से फिल्टरिंग डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है फिल्टर मेरा, यहां से मुझे यहाँ इस डायरेक्शन में फिल्टर पास करना है। अगर इस डायरेक्शन में फिल्टर पास करना है, तो मुझे क्या करना होगा, राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना होगा, एंड ऑब्वियसली मॉडिफाई करके यहाँ पे बोथ डायरेक्शन करना होगा, क्योंकि देखो सिंगल डायरेक्शन तो होता नहीं, प्राइमरी टू फॉरेन तो रहेगा, बट फॉरेन टू प्राइमरी आपको करना है तो आपको ये अनेबल करना होगा। अब आपका ये फिल्टर डायरेक्शन अनेबल हो गया, यहाँ पे टू वे फिल्टरिंग हो रहा है, राइट? टू वे फिल्टरिंग हो रहा है, इसको कहते हैं क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ और बाई डायरेक्शनल। एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखो कुछ तो ऐसा था, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 397 ही है, बट हर एक कंट्री में, अभी ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो ऐसा नहीं होगी कि उसका सेल्स कनाडा में नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है, राइट? तो कंट्री वाइज हमें प्रोडक्ट काउंट तो मिल रहा है, टोटल 397 प्रोडक्ट्स है तो वो भी हमें मिल रहे हैं, राइट? तो इस तरह से आपको फिल्टरिंग एनेबल करना होता है। अभी हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि किस तरह से बाय डायरेक्शनल फिल्टरिंग एनेबल करना है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। हमें इस फंक्शंस के बारे में जानना है कि क्या होता है क्रॉस फिल्टर, राइट? अब क्रॉस फिल्टर अगर हमें जानना है तो क्या करना होगा, हमें काउंट ऑफ प्रोडक्ट लेने के लिए हमें एक फंक्शन, देखो मैं यहां से तो एक्टिव नहीं करना चाहता, बट मुझे कैलकुलेशन तो करना है बाय डायरेक्शन यूज करके। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको बाय डिफॉल्ट में रख देता हूँ सिंगल पे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां से रिलेशनशिप मॉडिफाई नहीं करना, टेंटेटिव फॉर द कैलकुलेशन पर्पज ओनली। परमानेंटली रिलेशनशिप को मॉडिफाई करने से अच्छा है मैं यहाँ पे टेंटेटिव जो कैलकुलेशन हो रहा है उसके लिए करता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके एक नया मेजर बनाता हूँ। मेजर तो आपको बनाना होगा क्योंकि वैल्यू, सिंगल वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज हम डिराइव कर रहे हैं, तो मोस्टली हम मेजर के साथ ही जाते हैं। तो मैंने कहा काउंट, ओके, काउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, काउंट ऑफ प्रोडक्ट मैंने लिख किया। कैलकुलेट फंक्शन, ऑब्वियसली फिल्टर, हम एग्जिस्टिंग फिल्टर को मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट? जहाँ पे कोई फिल्टर है नहीं उसमें फिल्टर ऐड कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो एक्सप्रेशन क्या होगा मेरा, काउंट ऑफ, ओके, तो काउंट, फिलहाल मैं काउंट ए ले लेता हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट है, ओनली काउंट फंक्शन आई थिंक नंबर्स को काउंट कर लेता है, ऐसा कुछ उसका लिमिटेशन है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, ओके, इसका काउंट ले रहा हूँ मैं, एंड बस इतना ही पहले लगा देते हैं, कुछ नहीं, बस इसके बाद में कॉमा देके वो दूसरा वाला फंक्शन ऐड करना है। मैं बस नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, देखो नंबर्स तो आ रहे हैं, बट अब मुझे क्या करना है, फिल्टरिंग को अनेबल करना है। ठीक है, तो मैंने कहा क्रॉस फिल्टर
और क्रॉस फिल्टर में मैंने कॉलम नेम्स को पास करना है, तो लेफ्ट लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम। तो लेफ्ट कॉलम में आपको क्या कौन सा देना है, सपोज तो मुझे देना है सेल्स का, सेल्स टेबल से क्रॉस फिल्टरिंग बनेगा ना, तो सेल्स से बनेगा हमारा सेल्स प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे सेल्स का प्रोडक्ट की जाएगा, वहां से जाएगा राइट साइड के इसमें, तो प्रोडक्ट की के लिए जाएगा, वहां पे है, यहाँ पे है सेल्स, नहीं सेल्स से मुझे चाहिए प्रोडक्ट की फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। ओके, नेम लाइन, ओके, तो ये मेरा प्रोडक्ट की है। तो ये क्रॉस फिल्टर तो हमने डिफाइन कर दिया, मतलब दो कॉलम्स को हमने डिफाइन कर दिया। अब मैं कॉमा देके बताता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, बोथ डायरेक्शनल एनेबल करना है। ठीक है, मैंने बस बोथ को ऑन किया, हो गए चेंजेस, राइट। तो इसने फिल्टर डायरेक्शन को चेंज करके हमें रिजल्ट दे दिया। और ये कितने टाइम के लिए, मतलब कितना लोड बढ़ाता है, तो जितना इस कैलकुलेशन को करने के लिए चाहिए उतना ही पावर बीआई के ऊपर लोड बढ़ा देगा, ज्यादा लोड नहीं बढ़ाएगा। तो ये आपका इफिशियंसी भी पावर बीआई का मेंटेन रहेगा, और आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द रिलेशनशिप इन द मॉडल। ओके, हम डैक्स यूज करके, तो ये दो फिल्टर्स मतलब फंक्शंस, सॉरी ये रिलेशनशिप फंक्शंस है। यूज रिलेशनशिप जो हमने सम ऑफ सेल्स के लिए यूज किया है, ओके, उसको भी आप यूज कर सकते। सेल्स बाय शिप, देखो यहाँ पे यूज रिलेशनशिप, एंड दूसरा वाला जो फंक्शन है ये क्रॉस फिल्टर। तो यूज रिलेशनशिप को यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए कि कौन से दो कॉलम के बीच में से रिलेशनशिप यूज करना है। क्रॉस फिल्टर को यूज किया जाता है एग्जिस्टिंग क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है उसके क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को मॉडिफाई करने के लिए ओनली यूज किया जाता है, देयर इज नथिंग अदर देन दिस। ठीक है, तो इतना ही आपको पावर बीआई के रिलेशनशिप फंक्शंस में करना है। ओके, तो दीज आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इवन आई नेवर गॉन थ्रू दी related table function. So let's see, evaluate a table expression in context, modify by, ओके, तो इसमें रिलेटेड टेबल, टेबल नेम देता है, एंड देन एक टेबल एक्सप्रेशन, बट टेबल एक्सप्रेशन में क्या है, ओके, रिलेटेड टेबल, और कहाँ पे फिल्टर मॉडिफिकेशन दिया है, ओके, नॉट श्योर। एक टेबल को इवेल्युएट कर लेता है, बस इतना ही है रिलेटेड टेबल, बट रिलेटेड टेबल इंटरेस्टेड सेल यूएसडी, सेल्स अमाउंट यूएसडी, फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस रिलेटेड टेबल फंक्शंस, क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम इन द इंटरेस्ट सेल इन प्रोडक्ट कैटेगरी लेबल। तो इससे क्या सिंगल कॉलम डिराइव होता है या व्हाट इज द रिटर्न टेबल ऑफ वैल्यू function changes the context in which data is filtered and evaluate expression in the new context that you specify. Okay, sales amount USD, internet sales, expand table. Okay, what this mean? No, it's not useful. Expand table is different for me. Calculate column with the internet sales in the product category table. Okay, इसको कभी यूज नहीं किया, दिस इज अ फंक्शन, कैलकुलेट टेबल फंक्शन विद नो लॉजिकल एक्सप्रेशन, related table. Okay, this is what the table name, and actually I need to try this then. Okay, so रिटर्न टाइप टेबल है, तो मैं एक टेबल टूल में जाके न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ, देन आई विल सी व्हाट आर्ग्यूमेंट्स आई कैन पास। सो इफ आई यूज रिलेटेड टेबल, यहाँ पे इफ आई यूज दिस सेल्स, ओके, दिस इज व्हाट द टेबल नेम, एंड इसको यूज करना है। ओके, हाउ, even they have used in the sum of x. Oh, okay, so let's say sum of x. Okay, and if I say this is what my sales and expression, but there is no use, we can pass directly sales there. It's not like that, why we are using the related table. Okay, that is
even not clear to me, but still I'm trying. Okay, sum of, and here from this, if I say sales amount, okay, expression in the query is not valid. Expression not valid, table expression. So this should be, you're saying this should be in measure or while creating a new column. Okay, so what is the statement? Function is to create calculate column with internet sales. Calculate, okay. So whenever you have to create a calculate the column, okay, here, okay, I will pick this territory. Hmm. Okay, territory, United States, North region, Northwest United States. Okay, these many are there. If I say calculated column here, and if I paste that, if I say sales is equal to related table, obviously this table is in a relationship with that table, and then sales amount. Till okay. So this is how it behaves. Let's say if I do not use this, okay, I will tell you what is this. So if I do not use this sales, what will happen? Will this throw error? No. Mm-hmm. Yes. Okay. I got it. What does it mean? तो कभी मैंने इसको यूज नहीं किया था, पर ठीक है। अच्छा है। जो भी फंक्शन है वो, तो इसका क्या यूज है? लेट्स से आपको आपके वैल्यूज इस टेबल में बैठे हैं, सेल्स टेबल में बैठे हैं, बट आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेटर कॉलम बनाना, मतलब यहाँ पे सेल्स के वैल्यूज लेके आने हैं, क्वांटिटीज के वैल्यू, मतलब नंबर के साथ कुछ प्ले करना है। एंड अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली देखो, सम ऑफ एक्स यूज करके आप एक नया कॉलम तो बना लोगे, कैलकुलेट कॉलम में भी आप हम एग्रीगेशन यूज कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, रो कंटेक्स्ट में फिल्टरिंग होगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली टेबल पास करता हूँ ना, तो ये क्या करता है, ये रिलेशनशिप नहीं होगा, ये डायरेक्टली टोटल अमाउंट दे देगा, 29 मिलियन समथिंग जो भी अमाउंट है ना, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि ये फिल्टर करे, तो फिल्टर करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि ये रिलेटेड टेबल है, मतलब इसके बीच में के जो रिलेशनशिप है वो यूज करो फॉर दिस कैलकुलेशन। तब जाके वो रिलेशनशिप यूज करके ये डेटा फिल्टर करके आपको एक वैल्यूज रिटर्न करता है। बस इतना यूज है, तो इसको यूज ही करना है आपको। इसका रिटर्न टाइप मतलब इन्होंने दिया है टेबल, बट एक्चुअली वो टेबल रिटर्न नहीं करता, वो कॉलम रिटर्न करता है। ठीक है। एंड कैलकुलेट टेबल फंक्शन विथ नो लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो ये इसका कैलकुलेट टेबल का ही ये है, रिप्लिकेट है। तो कैलकुलेट टेबल फिल्टर फंक्शन में आता है, तो वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट सेशन, हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। बट यस, रिलेटेड टेबल जब आपको दो टेबल रिलेशनशिप के बीच में है। ओके, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सारे रिलेशनशिप विजुअल्स के ऊपर यूज कर रहे थे। लेट्स से आपको यहाँ पे भी करना है रिलेशनशिप यूज करके, कहीं पे यहाँ पे इसी टेबल में एक बनाना है, तो आप बना सकते हैं बाय यूजिंग रिलेटेड टेबल। तो इस तरह से उसका यूज है। ठीक है, ये अगर मतलब अभी समझ में नहीं आएगा सम ऑफ एक्स क्यों यूज किया, तो सम ऑफ एक्स हम कल जब एग्रीगेशन फंक्शन देखेंगे तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि ये सम ऑफ एक्स क्या है, सम क्या है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस इन्होंने बना के रखे हैं, तो वो वाले फंक्शंस का डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझे। तो ये सारे एक दूसरे के अंदर मिक्सअप यूज करने होते हैं, तो सारा कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो वो टाइप के फंक्शंस कवर नहीं होंगे, तब तक आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। ठीक है।